नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस ईयर जो टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज़ में हमने 2-3 वीडियो आपके साथ साझा किए हैं, आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपका इस पर रिएक्शन है, क्या इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। तो उसी क्रम में आज 5 क्वेश्चन और आपके साथ हम साझा करने वाले हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, इससे संबंधित 3 यहाँ पे आपको बिंदु दिए हुए हैं। एक प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, ठीक है, एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय को ही हम फेडरल कोर्ट कह लेते हैं, ठीक है, कोर्ट फेडरल कोर्ट आप इस तरह से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, की स्थापना का उपबंध था और केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो यहाँ पे 3 आपको बिंदु दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो भारत शासन अधिनियम 1935, हमने इसके बारे में कई बार चर्चा की है। तो ये आपका जो भारतीय संविधान है उसमें जो सबसे ज़्यादा किसी भी शासन अधिनियम का, भारतीय संविधान में जो सबसे ज़्यादा आप ये समझ सकते हैं प्रभाव दिखता है, वो भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, इसका जो प्रभाव है, जो प्रभुत्व है, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध भी किया गया था। प्रांतीय का मतलब क्या होता है, प्रांत जो है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन से अपनी शक्तियों का अधिकार प्राप्त किए। ठीक है, फेडरल कोर्ट की भी स्थापना का उपबंध इसमें किया गया था। ठीक है, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, लेकिन यह क्रियान्वित नहीं हो सका। तो इसलिए इस अधिनियम द्वारा एक फेडरल बैंक की स्थापना का उपबंध किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक, तो आपको सही उत्तर इसमें से चूज करना था, 1 2 3 या फिर 2 3। तो इसमें जो सही उत्तर है वो उपयुक्त सभी, तो 1 2 3 तीनों आपके सही हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका दिखता है भारतीय संविधान पे। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसका है, यह मत किसका है? नरेंद्र देव से। ठीक है, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? जयप्रकाश नारायण से, नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से या जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, तो यह कथन जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। ठीक है, और सर्वप्रथम इन्होंने, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए तो उसमें जो बांकीपुर का जो अधिवेशन था उसमें सबसे पहले जो है नेहरू जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो आर्थिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो आर्थिक रूप से जो नेहरू जी थे वो समाजवादी थे और उन्होंने आर्थिक आवश्यकताओं को, जो इसेंशियल आपकी इकोनॉमिकल नेसेसिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर काफ़ी बल दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये कथन जो है ये जवाहरलाल नेहरू का है, ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? यहाँ पे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नरसिम्हा राव या फिर इंदिरा गांधी। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप इसके बारे में पहले से ही पता होगा आपको कि इसमें माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है, या इसी को आप कह सकते हैं सत्य के प्रयोग। ठीक है, हिंदी में अगर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। ठीक है, तो उनके द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ये उन्होंने खुद लिखी है। इसके अलावा आप हिंद स्वराज नाम ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया, नवजीवन, ये महात्मा गांधी की अन्य कृतियाँ या समाचार पत्र हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो प्रथम प्रधानमंत्री हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इसमें आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया ध्यान रखना है और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक है। इसके बारे में कई बार विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है ये महात्मा गांधी की रचना है या उनकी जो है लिखी हुई है। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन आपको पता होगा, उनके समय में जो उग्रवाद है वो क्यों पनपा? तिब्बत का अभियान,
बंगाल का विभाजन, प्राचीन स्मारकों के परिरक्षण का अभिलेखी अधिनियम, या फिर विक्टोरिया हॉल का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उत्तर तो सही है, बंगाल विभाजन का, जो बंगाल विभाजन की वजह से जो प्रमुख कारण जो है वो उग्रवाद पनपा यहाँ पे। ठीक है, तो बंगाल विभाजन की जो रूपरेखा है वो लगभग 19 जुलाई 1905 में जनता के सामने रखी गई, जिसका जनता ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। इसी जगह से उग्रवाद जो है काफ़ी बढ़ा इस समय पे। ठीक है, लेकिन इसकी घोषणा अगर हम बात करें कि 19 जुलाई 1905 को इसको जनता के सामने रखा गया, लेकिन इसकी जो डिक्लेरेशन है, इसकी जो घोषणा है वो अगले दिन 20 जुलाई 1905 को इसको घोषणा रखी गई थी। तो बंगाल विभाजन जो है ये जो उग्रवाद है ये पनपने का कारण माना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के मन की उपज थी। ठीक है, तो मतलब है कि ये लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी था। आज का अंतिम क्वेश्चन अगर हम बात करें, नील क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? बुधु भगत एवं झिंदारी मानकी, दीनबंधु मित्रा एवं मधुसूदन दत्त, बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास। ठीक है, तो यहाँ पे जो नील किसान आंदोलन या नील क्रांति का आपसे पूछा जाए, नील क्रांति लिख करके आ जाए या किसान आंदोलन लिख करके आ जाए, बात एक ही है। ठीक है, तो नील किसान या नील विद्रोह को जो शुरू किया गया या उसके जो नेता कह सकते हैं, अध्यक्ष कह सकते हैं, ये दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास, इन दोनों लोगों का नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नील किसान आंदोलन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, बंगाल के आसपास का जो क्षेत्र है, उस समय बंगाल और बिहार आपस में, बंगाल, उड़ीसा, बिहार ये सब एक में थे। ठीक है, बांग्लादेश भी बंगाल का ही पार्ट था। तो उस समय दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ये लोग नील क्रांति के प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन आज के हुए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।